नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नीट और जेईई की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। अब इसके लिए कोटा या दूसरे शहर में जाकर मोटी फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल कोटा के मोशन कोचिंग सेंटर का एक ब्रांच कप्तानगंज में खोला गया है, जहां मोशन के अनुभवी अध्यापकों की मदद से छात्र और छात्राओं की तैयारी कराई जाएगी। सरकारी नुमाइंदों की लाख कोशिशों के बावजूद नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। नशे के कारोबारी चंद रुपए के लालच में नौजवान पीढ़ी को नशे की लत में ढकेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिजनौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस और स्वाट टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक में लाद कर भारी मात्रा में सब्जियों की आड़ में छिपाकर डोडा यानी अफीम के फूल को नशे में इस्तेमाल करने के लिए तस्कर उसे बेचने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने चारों तरफ से ट्रक की घेराबंदी करके 3 नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई क्विंटल डोडे नशे के पदार्थ को बरामद किया गया है। वहीं पुलिस नशे के सरगना की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जानपुर अवगत कराना है कि 21-22 अप्रैल 2024 की रात्रि में शॉर्ट सर्विलांस टीम की सहायता से चांदपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 380 किलोग्राम नशीला पदार्थ डोडा बरामद किया गया है। इसमें 3 अभियुक्तों इरफान, महमूद और अब्दुल वारी उर्फ रहमान की गिरफ्तारी की गई है। ये व्यक्ति बड़ी गाड़ियों में सब्जियां सप्लाई करने की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। इसमें अब्दुल वारी उर्फ रहमान का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 14/3/2024 को अवैध शराब की पेटियों से भरी गाड़ी चेकिंग के दौरान पकड़ी गई थी। वह भी इसी नेटवर्क का हिस्सा था। शीघ्र ही नेटवर्क में शामिल सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले के क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हुए क्षेत्रों में गहन गश्त के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया था। बीते दिन गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मछली मार्केट जहांगीरपुरी दिल्ली के पास जाल बिछाया। शाम लगभग 6:30 पर जहांगीरपुरी की तरफ से 2 व्यक्ति स्कूटी पर आए, जिनकी पहचान मुखबिर ने उन व्यक्तियों के रूप में की जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एमवी चोरी कर रहे थे। मुखबिर के आधार पर उन व्यक्तियों को काबू कर लिया गया। पूछताछ करने पर एक की पहचान दिलीप कुमार उर्फ जानू और दूसरे का अरविंद कुमार उर्फ रोहित के रूप में हुई है, जिनके पास से एक स्कूटी चोरी की पाई गई है, जिसके आधार पर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ शुरू कर दी गई है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से एक स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल और 2 इको वैन बरामद की गई। जांच करने पर पता चला कि बरामद वाहन कई थानों के इलाके से चुराए गए थे। आपको बता दें कि चोर पार्क किए गए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चोरी करते थे और बाद में उन्हें बेचकर आसानी से पैसे कमाते थे और ड्रग्स शराब की लत को पूरा करते थे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है। दरअसल पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक घर के बाहर बदमाशों ने 3 राउंड की हवाई फायरिंग की। आपको बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव कैलसा बॉर्डर निवासी पदम सिंह पुत्र रोहतास सिंह अपने परिवार के साथ बीती रात अपने घर पर थे। इसी दौरान रात करीब 9 बजे 15 से 20 अज्ञात बदमाश पदम सिंह के घर के बाहर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान एक बदमाश ने 3 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसमें पदम सिंह के परिवार में दहशत का माहौल हो गया और छिपकर अपनी जान बचाई। ये पूरा घटनाक्रम घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित परिवार ने कैलसा चौकी में जब शिकायत की तो दरोगा ने वहां से उन्हें भगा दिया। उसके बाद पीड़ित परिवार ने देहात थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। कैलसा बॉर्डर पे रहते हैं, डिडोली रोड पे। जी, अभी थाना हमारा पड़ता है अमरोहा देहात। अभी शाम 8:58 की बात है, 8:58 की। मैं छत पर टहल रही थी और मेरे मम्मी पापा नीचे थे। हाँ, और मेरी दोनों नंदे घर पे थी, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे। तो तभी 15-20 बाइक आई, 4-5 गाड़ी जो मेन रोड पे खड़ी थी कैलसा रोड पे, वो हमारे घर की तरफ नहीं आई। उन गाड़ियों में से लड़के उतर के आए, बाइकों से लड़के उतरे और हमारे गेट खोलने के लिए बोला कि गेट खोलो। बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की पापा के साथ। पापा ऊपर खड़े थे और जबकि हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने ऊपर से पूछा कि क्या बात है, तो बोल रहे थे कि अजय को बुलाओ। कहाँ है? मेरे हस्बैंड है। बोले उसे बुलाओ, कहाँ पे है? बोले हम जान से मारेंगे।
वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बीते दिन आलू लदे ट्रक और स्लीपर बस की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। ट्रक टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के पर खच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। बस गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इनमें कुछ की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि हादसा जिले के ठठिया थाने के पिपरौली गांव के पास हुआ। एक स्लीपर बस गोरखपुर से यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। इस दौरान लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ पहुंच गई। इस दौरान सामने से आ रहे आलू लदे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। वहीं मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में हादसे में घायल 34 लोगों को लाया गया था। इनमें 4 की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। वहीं चर्चा है कि चालक को झपकी आने के कारण ये हादसा हुआ है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।